David had $D. After a shopping trip, he returned with C cents. How many cents did he spend? देखें कि एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, तो डी डॉलर्स में कितने सेंट्स होंगे? 100 डी। तो इसके पास थे $D, इसका मतलब है 100 सेंट्स थे। आफ्टर ए शॉपिंग ट्रिप ही रिटर्न विद सी, यानी कि वो वापस जब आया है तो उसके पास बाकी जो बचे हुए थे वो C सेंट्स थे। तो उसने कितने खर्च किए? जितने वो लेकर आया वो उसके पास हैं, बाकी उसने खर्च कर दिए। तो इस जो वो लेकर गया था वो थे 100 D, उसमें से जो वापस लाया है वो निकाल दें तो बाकी उसने स्पेंड किए हैं। तो इसका आंसर होगा 100D माइनस सी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। हाउ मैनी ऑन्सेज आर देयर इन P पाउंड्स एंड Q ऑन्सेज? अब 16 ऑन्सेज का 1 पाउंड होता है। अब उसके पास कितने पाउंड हैं? P पाउंड हैं, तो टोटल पाउंड्स कितने हो गए? उसके पास हो गए 16P। ये तो जो पाउंड्स थे इसको हमने कन्वर्ट किया ऑन्सेज में, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके पास P पाउंड्स के इक्विवेलेंट थे 16P ऑन्सेज, और मजीद क्या है? Q ऑन्सेज और हैं उसके पास, तो टोटल ऑन्सेज हो गए 16P प्लस Q, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया। How many passengers can be seated on a plane with R rows if each row consists of D double seats and T triple seats? तो देखें कि इसमें टोटल रोज हैं R, रोज हो गई R। इसमें हर रो में D डबल सीट है और T ट्रिपल सीट है। इसका मतलब है कि अगर हम डबल सीट को देखें तो इसमें हर सीट पर 2 पैसेंजर बैठते हैं, तो इतने पैसेंजर होंगे डबल सीट्स पर और इतने पैसेंजर होंगे ट्रिपल सीट पर। तो अब डबल सीट कितनी है? इतनी, और रो से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ट्रिपल सीट्स कितनी है? इसको रो से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पैसेंजर कौन है? ये टोटल पैसेंजर्स हैं जो डबल सीट्स पर बैठते हैं, और ये कौन है? ये वो हैं जो टोटल पैसेंजर वो हैं जो ट्रिपल सीट पर बैठते हैं। तो टोटल पैसेंजर कितने होंगे? 2DR प्लस 3TR, इनको ऐड कर लें तो टोटल पैसेंजर आ गए, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। हाउ मैनी डाइम्स कॉइन ऑफ 10 सेंट्स आर देयर इन 4x प्लस 1 सेंट्स? अब ये आपको सेंट्स दिए गए और डाइम्स में कन्वर्ट करना है, तो 10 सेंट्स का 1 डाइम होता है। इसका मतलब है अगर ये टोटल सेंट्स हैं, इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये डाइम्स बन गए। तो ये हो गया 4x/10 प्लस 1/10, जो कि इक्वल हुआ 2x/5 प्लस 1/10, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ u represents the tens digit of a certain number and t represents the unit digit, then the number with the digit reversed can be represented by। लेकिन इसमें u जो है वो टेंथ है। अब अगर हम इसको समझने के लिए एक नंबर देखते हैं 35। देखें ये 3 जो है ये 3 नहीं है, ये 30 है, ये 5 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 35 आता है। तो किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल सिस्टम में है तो हम करते ये हैं 5 इंटू 10⁻0 प्लस सेकेंड डिजिट 3 है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1। अगर थर्ड डिजिट भी होता तो उसे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते, तो नंबर वैल्यू तब आती है। ये हो गया 30 और ये हो गया 5, ये बन गया 35। अब अगर हम इसे उलट दें मतलब क्या होगा? अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो देखें रिवर्स करने से 50 प्लस 3 53 बनता है, और जाहिर है 53 यही है, इसको रिवर्स करें तो ये 53 बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमें दिया गया है वो क्या है? u रिप्रेजेंट टेंथ, यानी कि एक्चुअल नंबर ut है, t यूनिट प्लेस पर है और u टेंथ प्लेस पर है।
अगर हम इसे रिवर्स करें तो क्या होगा, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें और u को 1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने इस एग्जांपल में किया है। तो ये हो गया 10t प्लस u, ये रिवर्स ऑर्डर में नंबर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये कौन सा आंसर है, ये है ऑप्शन ए में दिया गया। जो स्पेंड k सेंट्स फॉर इज अलाउंस, ये उसके पास k सेंट्स हैं, एंड हैज r सेंट्स लेफ्ट, ये स्पेंडिंग करने गया है, कोई चीज खर्च खरीदी है इसने, k सेंट इसने खरीदी है, और बाकी जो बचे हैं वो उसके पास r सेंट्स हैं। लेकिन वो कुछ अमाउंट लेकर गया होगा, उसमें से k खर्च किया और इतने बचा लिए, तो उसके पास टोटल कितने हैं, यानी कि हिज अलाउंस कितना है, k प्लस r। के उसने खर्च किए, इतने बचा लिए, तो टोटल कितने थे, ये टोटल थे उसके पास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है के प्लस आर। लेकिन ये किस में दिया है, सेंट्स में, और पूछा क्या है, डॉलर्स में। तो इसलिए के प्लस आर को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंट्स का $1 होता है। तो अगर हमने सेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड कर दें। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ये p पाउंड ऑफ पोटैटोज कॉस्ट के, p पाउंड कॉस्ट करता है $k। फाइंड द कॉस्ट इन सेंट्स ऑफ 1 पाउंड ऑफ पोटैटो। तो देखें, p के लिए k है, तो 1 के लिए क्या होगा, k ओवर p। अब ये डॉलर्स में है, लेकिन हमने आंसर किस में देना है, सेंट्स में। तो 100 सेंट्स का $1 होता है। तो अब अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय के ओवर पी इज इक्वल टू 100k बाय पी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। मिस्टर रैपनर रेंट्स ए कार फॉर डी डेज, ही पेज $m पर डे फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 7 डेज। देखिए 7 डेज के लिए उसका रेंट है $m पर डे, यानी कि फर्स्ट 7 डेज के लिए उसके चार्जेस बन गए 7m, क्योंकि हर दिन के लिए m है और 7 डेज, पहले 7 डेज के लिए ये बन गया। अब बाकी दिन कितने बचे, उसने दिया है एंड हाफ दैट रेट फॉर ईच एडिशनल डे, फाइंड द टोटल चार्ज इफ डी इज ग्रेटर देन 7। तो 7 डेज से ज्यादा जितने डेज होंगे उसका रेट होगा हाफ, यानी कि अब बाकी दिन कितने बच गए, d-7, क्योंकि 7 डेज तो ये आ गए, d में से 7 निकाल दें, बाकी दिन आ गए। इसका रेट क्या है, हाफ दैट द रेट फॉर ईच एडिशनल डे, तो ये हो गया m/2, यानी कि m का हाफ। पहले 7 डेज के लिए m रेट था, बाकी जो दिन होंगे d से ऊपर 7 से ज्यादा, तो उसका रेट उसने दिया है m/2, हाफ ऑफ द रेट। तो ये हो गया 7m प्लस m/2 इंटू d-7, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। A salesperson earns $900 per month plus a 10% commission on all sales over $1,000. 1 month she sells $R worth of merchandise. R is greater than 10. How many dollars does she earn that month? Now according to the condition, 900 is the fixed amount जो उसे हर महीने मिलनी है, प्लस 10% किसका मिलेगा, 1000 से ज्यादा पर। तो आर अगर उसकी सेल है तो उसमें से 1000 को लेस कर दें, ये वो अमाउंट है जिसपे उसे कमीशन मिलना है। कितना कमीशन का रेट है, 10%, तो इसका 10% ले लें। ये हो गया 900 प्लस 1/10 इंटू आर माइनस 1000, 900 प्लस 1/10 इंटू आर माइनस 1000, ये हो जाएगा 900 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 0.1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 आर माइनस, ये सिफर से सिफर गया, ये 100।
ठीक है जी। अब ये है जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 100 इसमें से माइनस हो गया तो 800 प्लस 0.1 आर, ये उसके टोटल इनकम होगी जो कि ऑप्शन ए में दी। इट्स अलाउंस वाज जस्ट रेज टू के डॉलर पर वीक उसका अलाउंस बनता है, तो उसके अलाउंस है के डॉलर। ही गेट ए रेज ऑफ $C पर वीक एवरी 2 ईयर, यानी कि हर 2 साल के बाद उसके अलाउंस में इजाफा हो जाता है $C का पर वीक से, जबकि ऑलरेडी उसका पर वीक चल रहा है के। हाउ मच विल हिज अलाउंस बी पर वीक वाई ईयर फ्रॉम नाउ, वाई सालों के बाद उसका अलाउंस क्या होगा। देखिए अब इसमें है 2 साल के बाद सी का इजाफा होता है, यानी कि 2 साल गुजरेंगे तो 1C का इजाफा हो जाएगा, 4 ईयर गुजरेंगे तो 2C होगा, क्योंकि हर 2 साल के बाद एक सी ने इजाफा होना है। 6 ईयर गुजरेंगे, ये ईयर है, ये वाई वो वाला नहीं है जो उसने दिया हुआ है, तो 6 ईयर के बाद 3C का इजाफा हो जाएगा, यानी कि हर दफा हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर हैं उसे 2 से डिवाइड करें और C से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें इतना ही इजाफा आ जाएगा। अगर उसका 10 साल का हिसाब करना है तो 10 को 2 से डिवाइड करें, C से मल्टीप्लाई करें, 5C का इजाफा होगा। अब उसने टाइम क्या दिया है हमें, उसने दिया है वाई ईयर, तो वाई को 2 से डिवाइड करें और C से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल उसका अलाउंस होगा आफ्टर वाई ईयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा के प्लस हाफ वाई सी या सी वाई, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ x इज लेस देन y, 2x इज इक्वल टू a एंड 2y इज इक्वल टू b, देन इनमें से कौन सी चीज सही है। तो देखिए हमें दिया गया है x इज लेस देन y, अब 2x इज इक्वल टू a है, तो x किसके इक्वल आया, a/2 के। अच्छा, इसी तरह से 2y इज इक्वल टू b दिया गया है, तो y किसके इक्वल आ गया, b/2 के। तो ये वैल्यूज अगर हम इस रिलेशन में यूज करें तो x की जगह पर आ गया a/2, y की जगह पर आ गया b/2, तो 2 से 2 खत्म, a इज लेस देन b, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन b। अब अगर आप इन दोनों को ऊपर नीचे रखें, देखें a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन d। अब इस साइड पर दोनों बड़ी अमाउंट नंबर बड़े हैं और इस साइड पर दोनों नंबर छोटे हैं, तो बड़े नंबरों का जो मजमुआ होगा वो बड़ा ही होगा और छोटे नंबरों का मजमुआ इनसे छोटा होना चाहिए। तो देखें ई ऑप्शन के अंदर यही कुछ दिया गया। अब यहां से a इज इक्वल टू सी तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, a इज लेस देन d हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ है। हो सकता है अगर हम इसको यूं ड्रॉ कर लें कि a क्योंकि बड़ा है ये इधर होगा और b छोटा है तो नंबर लाइन पर ये इस साइड पर होगा। अब c और d का a और b से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, हो सकता है कि c और d इधर हो और हो सकता है कि c और d इधर हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि a इज लेस देन d, क्योंकि हो सकता है कि c इधर हो और d इधर हो। c बड़ा है तो c को इधर रख लें और ये d, तो यहां पर भी हो सकता है और हो सकता है कि ये यहां हो। तो कैसे कहें कि a ग्रेटर है या लेस देन है b से, तो ये भी गलत है। इसी तरह से a प्लस डी, a और d एक बड़ा है एक छोटा है, अगर d इधर हो तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, अगर d इधर हो तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी गलत है। इसी तरह से a प्लस सी के साथ देखेंगे एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप देखेंगे a प्लस सी दोनों ही बड़े नंबर हैं, ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो इन दोनों का सम भी बड़ा होगा। मसलन अगर हम इसे मजीद करना चाहें तो हम रख लेते हैं जी a जो है और ये b इसमें है स्मॉलर, b इधर आ गया, मैं कहता हूं ये 3 है ये 5 है,
तो आप किसी भी साइड पर रख लें, फॉर एग्जाम्पल और सी और डी को लें, ये सी है ये डी है, ये मैं कहता हूं कि ये 2 है ये 1 है। तो अब सी और ए का मजमुआ बनेगा 7 और बी और डी का बनेगा 4। तो देखें ए प्लस सी बड़ा है, क्योंकि बड़े नंबरों को जमा करेंगे तो बड़ा आएगा। अब कहेंगे जी आप इधर रख लें, हम इधर रख लेते हैं, इसको 7 रख लेते हैं, इसको 8 रख लेते हैं, ये सी है ये डी है सपोज। तो अब आप देखें कि ए और सी फिर बड़ा हो जाएगा 13 और डी और बी करेंगे तो 10। तो इसलिए ये हर सूरत में ट्रू होगा, क्योंकि लार्जर नंबर्स का जो सम है वो ग्रेटर देन दी स्मॉलर नंबर होगा। इफ ए बी ग्रेटर देन 0 एंड ए इज लेस देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव? इज नेगेटिव, कौन सी चीज नेगेटिव है? अब आप इसको देखें, इस स्टेटमेंट को, कि ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। यहां से हमें पता लगता है कि या तो दोनों नेगेटिव हैं या फिर बोथ पॉजिटिव है। लेकिन यहां से हमें पता लगता है ए इज नेगेटिव, ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब है बी भी नेगेटिव होगा, अदरवाइज इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये उसी सूरत में हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब अगर ए भी नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा। क्या मतलब हुआ? आंसर क्या होगा? बी इज नेगेटिव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आप देखें कि यहां पर ये नजर आ रहा है, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने बताना है कौन सा नंबर नेगेटिव होगा। बी नेगेटिव होगा, ना कि माइनस बी, क्योंकि माइनस बी नेगेटिव है। अगर हम कहेंगे ये नेगेटिव है तो फिर 2 दफा नेगेटिव बोला जा रहा है। हमने बताना है कि विच वन इज नेगेटिव। हम कहते हैं बी इज नेगेटिव, तो आंसर इज ए। if 4 minus x 4 minus x greater than 5, then minus x greater than 5 minus 4 minus x is greater than 1। अब दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। जब दोनों साइड पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, या दोनों साइड का साइन चेंज करते हैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे 3 इज लेस देन 5 बट -3 इज ग्रेटर देन -5। जब दोनों साइड पर साइन चेंज होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा x इज लेस देन -1, जो कि ऑप्शन डी में दिया।